ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए साल 2023 कैसा जाने वाला है, यानी नव वर्ष 2023 का वार्षिक राशिफल। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस वर्ष मिथुन राशि वाले जातकों को किन किन क्षेत्रों में बड़ी उपलब्धि प्राप्त हो सकती है और किन किन क्षेत्रों में आपको ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता रहने वाली है, ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता रहने वाली है। तो साल 2023 का यह वार्षिक राशिफल मिथुन राशि वाले जातकों के लिए ही तैयार किया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे अपनी चंद्र राशि के अनुसार देखें। यदि आपके पास चंद्र राशि नहीं है तो फिर आप इसे अपनी नाम राशि के अनुसार भी देख सकते हैं। मिथुन राशि वाले जातकों आपके जीवन से जुड़े हुए हर पहलू के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं, जैसे मिथुन राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और मिथुन राशि वाले जातकों के लिए कुछ धार्मिक उपाय के दौरान 4 ऐसे कार्यों के बारे में जानकारी देंगे जिसको यदि आप नहीं करते हैं तो इस वर्ष शनि का आपके जीवन पर काफी शुभ प्रभाव दिखाई देगा। चूंकि शनिदेव की ढैया के प्रभाव से आप 17 तारीख से मुक्त हो रहे हैं, आपके ऊपर से शनि की ढैया समाप्त हो जाएगी। तो पूरे वर्ष भर यदि आप शनि जन्य शुभ प्रभाव अर्जित करना चाहते हैं तो ऐसे कौन से 4 कार्य हैं जिसको आपको जीवन में नहीं करना चाहिए, उसकी भी जानकारी हम आपको देंगे। मिथुन राशि वाले जातकों, ग्रहों के माध्यम से किसी भी व्यक्ति के वर्तमान, भूतकाल और आने वाले भविष्य काल के बारे में पता लगाया जा सकता है। तो यदि इस राशिफल को साल 2023 के पहले ही आप देखने का प्रयास करते हैं तो आने वाले समय की स्थितियों को आप पूर्व में ही जानकर बेहतर संभावनाओं का निर्माण जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आप कर सकते हैं। इस राशिफल को प्रारंभ करें उससे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं कि इस वर्ष आपकी राशि के ऊपर मेजर ग्रहों की स्थिति कैसी रहने वाली है। मेजर ग्रहों में गुरुदेव, बृहस्पति, शनिदेव, राहु और केतु आते हैं। तो देखिए, साल की शुरुआत से ही लेकर 17 जनवरी 2023 से शनिदेव आपके राशि के अष्टम भाव से निकलकर आपके राशि के नवम भाव यानी भाग्य भाव में मौजूद हो जाएंगे और वर्ष के अंतिम तक ये आपकी राशि के नवम भाव में ही रहने वाले हैं। 1 जनवरी 2023 से लेकर 22 अप्रैल 2023 तक देवगुरु बृहस्पति आपके दसम भाव में रहने वाले हैं, यानी आपके कर्म भाव में रहेंगे। उसके पश्चात गुरु बृहस्पति आपके लाभ भाव में चले जाने वाले हैं, जहां फिर साल के अंतिम तक रहेंगे। राहु देव साल की शुरुआत से लेकर अक्टूबर तक आपके लाभ भाव में रहेंगे। उसके पश्चात राहु आपके कर्म भाव पर आ जाएंगे। वहीं इस वर्ष केतु की जो स्थिति रहने वाली है वो आपके पंचम भाव में अक्टूबर तक बनी रहेगी, संतान भाव में अक्टूबर तक बनी रहेगी। उसके पश्चात केतु आपकी राशि के चतुर्थ भाव यानी सुख भाव में चले जाने वाले हैं। इस प्रकार की ग्रह स्थितियां इस वर्ष आपकी राशि के ऊपर बनी है। इसमें 1 जनवरी 2023 को मंगल जो है वो आपकी राशि से 12वें चल रहे हैं। तो अगर आपकी राशि के लिए मुख्य रूप से इस वर्ष की जानकारी दिया जाए तो सबसे पहले बात करते हैं करियर और व्यावसायिक जीवन के मामले में। देखिए, कर्म क्षेत्र का विचार राशि के दसम भाव से करते हैं और गुरु बृहस्पति अप्रैल तक आपके कर्म भाव यानी दसम भाव में रहेंगे। तो इस वर्ष ज्ञान विज्ञान से जुड़े हुए क्षेत्रों में आपको विशेष सफलता प्राप्त होने वाली है। मिथुन राशि वाले जातकों की कई प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति साल 2023 में कर्म क्षेत्र के मामले में होने वाली है। यदि पूर्व के समय में या पूर्व के वर्ष में आप अपने जीवन में किसी प्रकार की योजना को लेकर काम कर रहे हैं, उसमें आप पर्याप्त सफलता अर्जित नहीं कर पाए, इस वर्ष आपके लिए और भी बड़ी सौगातें बन रही है। केंद्र में गुरु मौजूद होकर जनवरी से लेकर अक्टूबर तक हंस नाम का राजयोग बना रहे हैं, तो आपके जीवन में संभावना काफी बेहतर बनी हुई रहेगी। व्यापारिक विस्तार और व्यापारिक नवीनीकरण की संभावना बनी रहेगी। ऐसे जातक जो किसी प्रकार की योजनाओं को अपने मन में सोच कर रखे हुए हैं, नवीन वर्ष 2023 में
किसी प्रकार का यदि आप कार्य व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो भी समय आपके लिए काफी बेहतर रहेगा। अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक की समयावधि में आपके कर्म भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति राहु के साथ गोचर करेंगे। तो कर्म क्षेत्र के मामले में किसी प्रकार का शॉर्टकट अपनाने से आपको बचना चाहिए। और अपने जीवन में यदि कोई पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं तो अप्रैल से अक्टूबर तक यहां पर भी सावधानी बरतने की आवश्यकता रहने वाली है। इस वर्ष आपका मान सम्मान काफी ज्यादा बना हुआ रहेगा, सामाजिक दायरा बढ़ेगा, राजनीतिक जीवन में जुड़े हुए जातकों को विशेष सफलता प्राप्त होगी। धन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, देखिए वर्ष भर देवगुरु बृहस्पति आपके धन भाव पर पूर्ण रूपेण प्रभावी रहेंगे और राशि के लाभ भाव पर राहुदेव गोचर करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मिथुन राशि के ऐसे जातक जो विदेशी क्षेत्रों से जुड़कर कार्य कर रहे हैं, विदेशी धन प्राप्त होने की विशेष संभावना बन रही है। धन आगमन के मामले में पूरा 2023 आपके लिए बेहतर बना हुआ है। शनि आपके नवम भाव में मौजूद होकर यानी भाग्य भाव में मौजूद होकर पूरे वर्ष भर अपनी तीसरी दृष्टि से आपके लाभ भाव को देखेंगे। तो यदि आप अपने जीवन में सकारात्मकता बनाकर चलते हैं और मेहनत करते हैं तो आपके जीवन में आर्थिक तौर पर विशेष लाभ की संभावना पूरे वर्ष भर बनी हुई रहेगी। वर्ष की शुरुआत में यानी साल की शुरुआत में मंगल आपके द्वादश भाव में चल रहे हैं तो आपके व्यर्थ के खर्च काफी ज्यादा बढ़ सकते हैं। शेयर, सट्टा, लॉटरी जैसे विषयों में धन का निवेश करने से पहले आपको सोच विचार कर निवेश करना होगा। पारिवारिक जीवन के मामले में अगर इस वर्ष की जानकारी दिया जाए, मिथुन राशि वाले जातकों के लिए देखिए अप्रैल तक की समयावधि में पारिवारिक जीवन में उत्साह और नवीनीकरण की संभावना बनेगी। मनोरंजन और भौतिक सुख सुविधाओं की चीजों के ऊपर, परिवार के ऊपर आप धन काफी ज्यादा व्यय कर सकते हैं। परिवार के सदस्यों का आपको भरपूर सहयोग देखने के लिए मिलने वाला है। जुलाई से लेकर अगस्त तक की समयावधि में पारिवारिक जीवन में व्यर्थ के तनाव और प्रतिकूलताएं आपको परेशान करती रह सकती है, इसलिए इस समयावधि में आपको सावधानी ज्यादा रखने की आवश्यकता रहने वाली है। प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, मिथुन राशि वाले जातकों के लिए वर्ष भर केतु की स्थिति अक्टूबर तक पंचम भाव पर बनी हुई है। केतु को एक गर्म ग्रह माना जाता है, पंचम भाव से प्रेम संबंध को देखा जाता है। तो केतु देव की उपस्थिति राशि के पंचम भाव पर बनी हुई है तो प्रेम संबंध के मामले में तीखी तकरार और वाद विवाद की संभावना आपको बनी हुई रहेगी, परंतु रिश्ते को कायम करने की हर प्रकार से कोशिश करने में आप सफल रहेंगे। और यदि आप प्रेम संबंधों में हैं तो इस वर्ष यदि विवाह की कामना को लेकर यदि आप चलते हैं तो उसमें भी आपको विशेष सफलता प्राप्त हो सकती है। इस वर्ष अगर आपकी राशि के लिए वैवाहिक जीवन के मामले में जानकारी दिया जाए, राशि का सप्तम भाव वैवाहिक जीवन का जिम्मेदार होता है। देवगुरु बृहस्पति राशि के सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं। अप्रैल तक गुरु बृहस्पति की स्थिति बहुत ही ज्यादा बेहतर है, तो वैवाहिक संबंधों को लेकर आपको अप्रैल तक किसी प्रकार की समस्या देखने के लिए नहीं मिलेगी। जीवन साथी का भरपूर सहयोग आपको दिखाई देगा। साल 2023 की शुरुआत से ही लेकर संतान की उन्नति और प्रगति की विशेष संभावना बनेगी। ऐसा जातक जिनके जीवन में किसी प्रकार का संतान नहीं है, संतान सुख नहीं होने के कारण आप चिंतित हैं, तो साल 2023 में संतान सुख भी आपको प्राप्त हो सकता है। उसके साथ साथ वृषभ राशि वाले जातकों को इस वर्ष अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक की समयावधि में गुरु बृहस्पति राहु के साथ राशि के 11th हाउस में रहेंगे। तो यहां पर ऐसे जातक जिनकी वैवाहिक जीवन की शुरुआत 1-2 वर्ष हो रही है, उनको ज्यादा सावधानी रखने की आवश्यकता रहने वाली है। रिश्तों में उतार चढ़ाव की संभावना अप्रैल से अक्टूबर तक बनी हुई रह सकती है। गुरु बृहस्पति आपके वैवाहिक भाव के स्वामी होकर राहु के साथ रहने वाले हैं, तो छोटी मोटी समस्याएं सेहत के मामले में भी आपके जीवन साथी को परेशान कर सकती है। इस वर्ष अगर आपके राशि के लिए सेहत के मामले में जानकारी दिया जाए, देखिए राशि के छठे भाव से रोग ऋण और शत्रुओं का विचार करते हैं। शनिदेव की 7.5 का प्रभाव, शनिदेव की ढैया का प्रभाव आपके ऊपर से समाप्त हो चुका है।
उसके बावजूद भी शनिदेव अपनी दशम दृष्टि से पूरे वर्ष भर आपके राशि के छठे भाव को देख रहे हैं। तो यहां पर देखिए, साल की शुरुआत में मंगल भी आपके द्वादश भाव में मौजूद हैं। तो सेहत के मामले में मिथुन राशि वाले जातकों को वर्ष भर लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। पंचम भाव में गर्म ग्रह केतु की मौजूदगी बनी हुई है, तो आपको पेट जनित समस्याएं परेशान करती रहेगी। उसके साथ साथ वाहन चलाते समय आपको सावधानी रखने की विशेष आवश्यकता रहने वाली है। यहां पर आपकी राशि के ऊपर गंभीर किसी प्रकार की समस्या दिखाई नहीं दे रही है। सेहत के मामले में रोग प्रतिरोधक क्षमता को आपको विकसित करने के लिए मौसमी सब्जियों का ज्यादा सेवन करना चाहिए और मिनरल वाले भोज्य पदार्थों का आपको जीवन में ज्यादा सेवन करने की आवश्यकता रहने वाली है। उसके साथ साथ सेहत को बेहतर यदि आप करना चाहते हैं तो अपने मन में व्यर्थ का तनाव और व्यर्थ की बातों को लेकर क्रोधित आप ना हो, अन्यथा आपको समस्याएं प्राप्त हो सकती है। प्रतिदिन यदि आप सूर्योदय के पहले ही सोकर उठना प्रारंभ कर देते हैं और यदि आप योग ध्यान प्राणायाम डेली करते हैं तो सेहत में आप काफी ज्यादा सुधार पाते हुए भी नजर आएंगे। राहु देव आपके राशि में विशेष शुभ हैं, 11th हाउस में हैं। तो इस वर्ष आपके जीवन में एक विशेष खुशखबरी आपको और देखने के लिए मिल सकती है। किसी प्रकार का भवन, वाहन या भूमि खरीदने की यदि आप योजना बना रहे हैं, वो भी आपको इस वर्ष पूरी हो सकती है। उसमें भी आपको संभावना बेहतर बन रही है। अब अगर मिथुन राशि वाले जातकों के लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए, ऐसे कौन कौन से उपाय हैं जिनको करके आप संभावनाओं को श्रेष्ठ कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो मिथुन राशि वाले जातकों को ऐसे 4 कार्य जिसको जीवन में भूल कर भी नहीं करना चाहिए। सबसे पहला, शनि जन्य शुभ प्रभावों को अर्जित करने के लिए यदि आप शराब का सेवन करते हैं, मांसाहार का सेवन करते हैं, तो आपको अपने जीवन में इससे दूरी बनाने की आवश्यकता रहने वाली है। अन्यथा साल 2023 में शनि की ढैया का प्रभाव आपके ऊपर समाप्त है। शनि आपके भाग्य भाव में मौजूद हैं और आपको शुभ प्रभाव देने के लिए तत्पर हैं। यदि आप इन खराब चीजों का सेवन करते हैं तो शनि का आपके जीवन पर उतना ज्यादा शुभ प्रभाव दिखाई नहीं देगा। दूसरा, मिथुन राशि वाले जातकों को अपने जीवन में सफाई कर्मचारी, विधवा, दिव्यांग, माता पिता का भूल कर भी अपमान आपको नहीं करना चाहिए। अपने मन में सकारात्मकता और सम्मान का भाव रखकर आपको चलना चाहिए। गुरुजनों का, मंदिरों का, पिता तुल्य व्यक्तियों का आपको भूल कर भी अपमान नहीं करना है। संभावना आपके लिए श्रेष्ठ बनेगी। तीसरी चीज को आपको यह ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है, चूंकि 11th हाउस में राहु और गुरु की उपस्थिति अप्रैल से अक्टूबर तक बन रही है, तो ईमानदारी आपको जीवन में बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। इसलिए अपने जीवन में सकारात्मकता बनाए रखें, ईमानदारी बनाए रखें। किसी प्रकार के ऐसे कार्यों में आपको जीवन में संलग्न नहीं होना चाहिए जहां पर आपको अनुभव नहीं है। और चौथा, मिथुन राशि वाले यदि आप जातक हैं तो अपने जीवन में दोस्ती आप कम से कम रखें और अपने गुप्त राज किसी भी व्यक्ति से यदि आप साझा नहीं करते हैं, अपने अंदर की योजनाओं को जो आपने बनाई हुई है उसको जल्दी किसी भी व्यक्ति से शेयर करने से बचें। अब 4 ऐसे कार्य जिसको यदि आप जीवन में उतारते हैं, करते हैं, तो संभावना आपके लिए बेहतर बन सकती है। सबसे पहले आपको माता पिता और अपने परिवारजनों की जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए और विशेष सम्मान देना चाहिए। दूसरा, मिथुन राशि वाले जातकों को अपनी कमियों के ऊपर कार्य करने की विशेष आवश्यकता रहने वाली है। दूसरे व्यक्ति को दोष देना आपको बंद करना चाहिए और पूर्व के समय से यदि आपको कार्यों में असफलता प्राप्त हो रही है तो आपको अपनी गलतियों को स्वीकार भी करना चाहिए। तीसरी आदत, समय प्रबंधन का आपको जीवन में ध्यान में रखकर चलना चाहिए। आलस्य त्याग कर यदि आप अपने जीवन में समय का सदुपयोग करते हैं, समय को सेल्फ डेवलपमेंट पे उपयोग करते हैं, तो व्यक्तिगत विकास में उपयोग करते हैं, तो भविष्य के लिए स्थितियां बेहतर आपके लिए बनने वाली है। और चौथी चीज आपको इस वर्ष ये करनी चाहिए कि टारगेट बनाकर आपको कार्य करना है। जी हां, आत्मविश्वास के साथ यदि आप किसी भी लक्ष्य में संलग्न हैं तो अपने आप को एक टास्क आपको देना चाहिए, हमेशा टारगेट पर ही कार्य करना चाहिए।
तो यकीन मानिए साल 2023 आपके लिए काफी बेहतर जाएगा। धार्मिक दृष्टिकोण से यदि आपके लिए उपाय की जानकारी दिया जाए तो सबसे पहले तो साल 2023 में कम से कम 3 से 4 बार अपने घर में रुद्राभिषेक करवाएं। उसके साथ साथ मिथुन राशि वाले जातकों को हरी चीजों का दान करना चाहिए और खास तौर से गाय को यदि आप हरा पालक हरा चारा यदि आप हमेशा खिलाते हैं तो आपको विशेष लाभ होगा। जिस रूम में आप रहते हैं वहां पर मिथुन राशि के जातक यदि एक हरे कलर का बल्ब आप लगा लें तो संभावना आपके लिए बेहतर बनेगी। हरी चीजों का आपको ज्यादा, हरे वस्त्र आपको ज्यादा धारण करना चाहिए। चूंकि आपके राशि के स्वामी बुध देव हैं तो आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। बुध की स्थिति यदि आपकी जन्म कुंडली पर खराब है तो आप 5.5 रत्ती का पन्ना रत्न अपनी रिंग फिंगर में आप धारण करें अभिमंत्रित करने के उपरांत, तो आपको विशेष लाभ होगा। चतुर्थ उपाय हम आपको बता रहे हैं कि विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों को विशेष रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करने से, सुंदरकांड का पाठ करने से विशेष लाभ होगा। यदि आपके जीवन में धन से जुड़ी हुई समस्या है तो आपको हर शुक्रवार के दिन शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से यह उपाय करना आपको प्रारंभ करना चाहिए। महीने में 4 सप्ताह होते हैं यानी 4 शुक्रवार आते हैं, तो हर शुक्रवार को आपको खीर का भोग मां लक्ष्मी की बैठी हुई प्रतिमा के सामने आपको लगाना चाहिए और श्री सूक्त का पाठ आपको करना चाहिए। इससे आपके जीवन में आर्थिक स्थितियों में सुधार होगा और धन के आयामों में वृद्धि देखने के लिए मिलेगी। उम्मीद है यह जानकारी आपको बेहतर लगी। साल 2023 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर संभावनाओं का निर्माण करें। इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।